मित्रों, हम साधना करते हैं तो साधना में खास बाधाएं क्या उत्पन्न होती हैं। खास बाधाएं होती हैं राग द्वेष। सभी अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसमें दोष हो उसे सुधार करना चाहिए। सुधार भगवान की कृपा से हो सकता है। मनुष्य यदि अपनी बात छोड़ दे तो सुधार हो सकता है। यह मंत्र पढ़ लो कि जो काम जिस प्रकार से हो उसी में आनंद मानना चाहिए। बहुत रोचक जानकारी है मित्रों, पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। ना अपनी बात का पक्ष लें, ना किसी अन्य का पक्ष। राग द्वेष होने का हेतु अहंकार है। हम लोग समझते हैं कि 16 आना बुद्धि मेरे ही है, जिसमें जितना राग द्वेष का कम होगा वह उतना ही भगवान के निकट पहुंचेगा। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब क्यों है? क्योंकि पक्षपात है, समता नहीं है। जो पक्षपात रहित है उसे महात्मा समझो। आपस का मत भले ही ना मिले, राग द्वेष का नाश होना चाहिए। बिल्कुल आशा नहीं हो तब भी मनुष्य को आशावादी बनना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक आशा रखनी चाहिए। सत्संग में रहस्य और तत्व की बातें जो 5 वर्ष पहले कही जाती थी वह 3 वर्ष पहले कम कही गई। 1 वर्ष पहले उससे कम कही गई, अब उससे भी कम कही गई। क्योंकि मेरे बात उपजती ही नहीं है। जो उपजती है उसको कहने में हिचक होती है। क्यों होती है? मैं यदि आपको यह कहूँ कि आप मेरे मन के अनुसार चलें, उस प्रकार से चलने पर यदि मैं दावा करके कहूँ कि आपको निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो यह मैं नहीं कह सकता हूँ। ऐसा कहने में मैं मेरा पतन समझता हूँ। क्योंकि ना तो मैं ऐसा महापुरुष हूँ, ना मेरे हाथ में अधिकार है। किंतु मैं यह सिद्धांत मानता हूँ कि आप यदि मान लें तो आपका कल्याण हो जाए। इसमें संशय नहीं है। यह मेरी सामर्थ्य का फल नहीं है, आपकी श्रद्धा का फल है। मेरे सामर्थ्य की बात क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, किंतु यदि किसी को श्रद्धा हो जाए कि ये परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इनको मत हो। श्रद्धा की बात छोड़कर दूसरी बात कहता हूँ। मैं तो वही हूँ, आप भी वही हैं। फिर किस बात की कमी आई? 2 ही बात की कमी आ सकती है। या तो मेरी पात्रता में कमी आ सकती है या आप लोगों की पात्रता में। किसमें कमी आई यह तो परमात्मा ही जाने। किंतु नीति यही कहती है कि मुझे अपने में ही कमी माननी चाहिए। आप लोगों को अपने में, वास्तव में इस तरह की मान्यता से ही सुधार हो सकता है। आप लोग मेरे में कमी माने, मैं आप लोगों में कमी मानूं, तो इससे ना तो आप लोगों का हित है, ना मेरा और ना संसार का हित है। क्या गलती है, क्यों गलती है, इसकी हर एक भाई को खोज करनी चाहिए। खोज करके सुधार करनी चाहिए।
दूसरे की गलती प्रतीत हो तो उसे अपने मन से हटानी चाहिए। अपनी गलती हट जाएगी तो दूसरे की गलती स्वतः ही हट जाएगी। मनुष्य में नीयत का ही दोष सबसे अधिक समझा जाता है। यह नीयत का दोष हम सब में ही है, किंतु किसी की नीयत में दोष प्रतीत हो तो उसकी नीयत में दोष है, यह बात कायम नहीं करनी चाहिए। यदि उसकी समझ में आ गई कि आप उसकी नीयत में दोष मान रहे हैं, फिर सुधार होना कठिन है। दूसरे का दोष मानने में आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि आप सर्वज्ञ नहीं हैं। इतने पर भी आपका मन यदि नहीं माने, तब भी उसकी नीयत में दोष है, यह नहीं कहना चाहिए। अपना व्यवहार श्रद्धा को छोड़कर कायदे के अनुसार कार्य में लाया जाए तो उससे अधिक सुधार हो सकता है। और प्रेम का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि अपना स्तर गिर जाए। यह प्रेम नहीं, यह तो उद्दंडता है। यदि वास्तव में प्रेम हो तो प्रेमी को प्रसन्न करना चाहिए, और हेलना तो वहीं पर होगी जब हम उसे महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे। आप लोग जो कह रहे हैं यह बहुत अच्छा है। ऐसा करते हुए परस्पर में खूब प्रेम बढ़े, वह अच्छा ही है। परमात्मा के लिए आपस में प्रेम बढ़े, वह प्रेम ईश्वर में ही है। अपना वह प्रेम यदि विशुद्ध हो तो वह प्रेम ईश्वर प्राप्ति में विशेष सहायक हो सकता है। श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस बात को मानने वाला हूँ कि आपस के प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धा चाहे मत हो, नियमानुसार काम करने से कार्य सुचारू रूप से चल सकता है, किंतु उसका फल परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। हम लोग परस्पर में प्रेम का व्यवहार करें तो उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। वह प्रेम निष्काम होना चाहिए। मेरे साथ में तो हम लोगों का बहुत अच्छा प्रेम और भाव है, किंतु मेरी ओर का लाभ भी आपको होना चाहिए। उसकी मैं कमी देख रहा हूँ। मैं यही समझ रहा हूँ कि मेरी योग्यता नहीं है। मेरी योग्यता हो तो भी मुझे अपने में कमी ही देखनी चाहिए। हमारे में सहन शक्ति नहीं है, यह दोष है। अहंकार है, यह भी दोष है। मान बड़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा है, यह भी दोष है। एक दूसरे की महत्ता देखें, एक दूसरे की बात को आदर देवें तो उसका क्या स्वरूप आएगा। मेरे यह बात काम में लाई हुई है। मैंने अपनी भूल मानी, उससे अपनी भूल मानी तो वहाँ सुधार ही देखा। सामने वाले की शरण हो जाए और कहें कि बोल तू क्या चाहता है। हम सब अपना सुधार चाहते हैं, फिर भी सुधार नहीं हो रहा। सबसे बढ़कर यही बात है कि अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। यदि दूसरा भाई हमारा दोष बताए तो हमें अपना दोष स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बात से बहुत लाभ है, झूठ भी नहीं है। इस जगह यदि हम यह कहें कि हमारा दोष नहीं है तो यह कहना ठीक नहीं है। दोष मान लेना चाहिए, दोष मान लेना ठीक है। यदि मैं किसी को आपके 2 अवगुण बताऊं, आप अपने 4 अवगुण बताएं, तब तो ठीक है। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें। ईश्वर के राज्य में हमें दोषी नहीं होना चाहिए। किसी को अपने दोषी नहीं होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मौन होकर ईश्वर का न्याय देखना चाहिए। यदि दोषी नहीं होने का प्रमाण देते हैं तो ईश्वर पर निर्भरता की कमी है। सच्चे मनुष्य को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि यह समझना चाहिए कि सफाई देना लज्जा की बात है। यदि मैं सच्चा हूँ तो भगवान आकर सफाई देंगे।
इससे भी ऊंचा दर्जा है कि सफाई की इच्छा भी नहीं रखें। न्याय चाहने की अपेक्षा अपने ऊपर अन्याय हो उसको सह लेना और भी उत्तम है। तो इस प्रकार हमें वास्तव में अपना सुधार करना चाहिए। कोई हम में एक दोष बताए तो अपने दो स्वीकार करें। वह कहे तुम्हारे में लोभ का दोष है तो कहें लोभ का ही नहीं, काम का भी दोष है। आपको मालूम नहीं है, मैंने जो यह बात कही, यदि उसके अनुसार साधन करो तो जितने वर्ष आपने साधन किया उतने महीने भी नहीं लगेंगे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात लिख कर रख लो। और एक बात की, आपस का व्यवहार ठीक हो जाए, उत्तरोत्तर आपकी उन्नति हो, यह मेरा उद्देश्य है। आप भी समझते ही हैं, मेरा कोई भी ध्येय मान लो। मैं आप लोगों को समझता हूँ कि स्वार्थ सिद्धि के रास्ते पर जाओ ही मत। आपको कोई आपके लाभ की बात बतलाए उसे आप अपना मित्र समझें। एक तो स्वार्थ का त्याग स्वार्थ के लिए किया जाता है और एक स्वार्थ का त्याग परमार्थ के लिए किया जाता है। मेरा यह विश्वास है कि स्वार्थ के त्याग से दोनों ही सिद्ध होते हैं। आप यहाँ जो 15 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे 15 व्यक्ति हमें जुटा दें, आपको 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप देंगे। आप लोगों से बाहर दृष्टि जाने में हम इससे भी ज़्यादा अहंकार देखते हैं। यदि ऐसी बात नहीं होती तो भाई जी त्यागपत्र देने की बात कहते हैं। मैं उनसे भी पहले त्यागपत्र दे देता। मैं घनश्याम को कभी कभी उलाहना भी दे देता हूँ, पर मुझे घनश्याम जैसा आदमी नहीं मिलता है और घनश्याम को मेरे जैसा। यदि घनश्याम अपने व्यवहार से मुझे संतोष करा देता तो मैं घनश्याम को भगवान की प्राप्ति करा देता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। मित्रों, ये आपको लेख कैसा लगा? इस लेख के रचनाकार हैं श्री जय दयाल जी।